माधवी लता जी, आप नई हैं राजनीति में, अभी अभी आई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार कसम खा के कहें, आपकी अदालत में जो कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। नमस्ते गस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। हे शंकर भगवान, मुझसे वही कहलाना जो सच है, जो सच है, जो सच मात्र है। आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था तो मुझे लोगों से पूछना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई संभल के रहना, ये फ्लावर नहीं फायर है। मैं तो माता रानी का अनुष्ठान करती हूँ, वो फ्लावर भी है, फायर भी है साहब। हम वही हमारे रोल मॉडल है। राजनीति में कैसे आए आप? कितने ताजुब आप है, उतने ही ताजुब मैं भी हूँ। मैं भी आप ही के साथ देख रही थी, मेरे पति और बच्चों के साथ बैठकर। स्क्रोल में मेरा नाम आ रहा था और मेरा नाम बोल रहे थे। मेरे समझ में नहीं आया वो मेरा ही तो नाम है ना। मैंने एक बार ऐसा की मेरा अपने आप को, वो मेरा ही नाम था। आप कह रही कि आप कभी बीजेपी के किसी लीडर से नहीं मिली, कभी मोदी जी से नहीं मिली, सीधे आपको लोकसभा में वो भी ओवैसी साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया। साहब मैं भाग्यशाली समझती हूँ, अगर इसके पहले मोदी जी का दर्शन हो जाता था मुझे उनका दर्शन नहीं हुआ साहब। मैंने सिर्फ टीवी में देखा है, और दिल्ली में बैठकर देखे नहीं मुझे, सिर्फ जाने मेरे बारे में, और उनको लगा कि ये लड़ सकते हैं असद से, और उन्हें टिकट दे दिया। अभी बताइए, इससे अच्छा ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स क्या हो सकता है? जुम्बा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं, और आप उस आदमी को पकड़ रही हैं जो 40 साल से जिनके परिवार का हैदराबाद की सीट पर कब्जा है। 3 लाख वोट से जीते थे वो पिछली बार। जिसके पास 6,20,000 बोगस वोट्स हैं, अगर हमारे पास भी ऐसे बोगस वोट्स होते हैं तो हम तो 4,000 साल जीतते ही चले जाएंगे ना साहब। क्या करें? तो आप कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीतते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात, कतई नहीं डरूंगी। तो इसका मतलब इस बार वो फिर वो 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे? साहब नहीं, 1,50,000 से हार जाएंगे वो, हार जाएंगे साहब, देखते रहिए आप, हरा कर रहेंगे हम। तो कह रहे हैं कि एक बार खड़े होकर मैं बोला था 15 मिनट तो पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं, अब दुनिया हिलेगा या अकबरुद्दीन का गढ़ हिलेगा, हिला कर दिखा देंगे साहब हम। आप वहाँ लोगों को ये भी कहते हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जो उनको वोट देगा उसको बीफ मिलेगा। वो खुद मुसलमान की जिंदगी इतना छोटा बना दिया साहब कि मैनिफेस्टो में क्या, आज तक आपने किसी पॉलिटिशियन को सुनते हुए देखा कि भाई आपको चिकन खाने नहीं देंगे अगर आप हमको वोट नहीं देंगे? उनकी बढ़ोतरी पढ़ाई में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी अच्छे घर बनाने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी लड़कियों के 21 साल शादी होने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी लड़कियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी किसी में नहीं है साहब, बीफ खाने में है साहब। बीजेपी के लोग कहते हैं कि माधवी लता को तब नोटिस किया गया जब उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ एक बड़ा एजिटेशन खड़ा कर दिया, बहुत मुस्लिम महिलाओं को इस बात के लिए उकसाया। अब ओवैसी साहब कहते हैं ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे घर का मामला है, ये कौन है हमारे घर में झांकने वाली? अगर लोग दलाल बनकर ट्रिपल तलाक लेके आकर अपने फायदे के लिए मुसलमान लड़कियों को बेचते हैं, ये लोग अपने फायदे के लिए इनको पसमंदा रखते हैं, अपने फायदे के लिए ये लोग लड़कियों को बड़ा होने नहीं देते हैं। टू द देखिए माधवी पीपल, जी, अब कुरान शरीफ उनकी, शरीयत उनकी, कानून उनके, लड़कियां उनकी, निकाह उनके, शादियां उनकी, आप कौन है बीच में बोलने वाले? I am the citizen of this country who keeps the right to interfere into the pain of any woman or any citizen of this country. यूसीसी, हाँ जी, जिसके तहत लिव इन के लिए भी कानून है। ओवैसी साहब जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों के बेडरूम में झांकने वाला कानून है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेडरूम कहाँ से आ गया साहब? अभी ये तो मेरे समझ के बाहर है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है बिना मजहब देके
लड़की को भी लड़के के बराबर मायके में हर हक मिलना चाहिए। अब ये बेडरूम कहाँ से आया प्रॉपर्टी में? अच्छा, वो कॉट और बेड देने के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए उनको लगता है ये जो सारे कानून हैं, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, ये सारे के सारे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। असद जी, औरतों के पीछे पड़े साहब, वो औरतों को ऊपर उठना नहीं चाहते। वो इसलिए उनको लगता है कि ये ऐसे सब जब कानून आएंगे, सीए आ जाएगा, कुचलने के लिए UCC आ औरतें नहीं जाएगा, मिलेंगी इनको। हमारी शिनाख्त और हमारी पहचान पर सवाल उठेंगे, मुसलमान की पहचान खत्म हो जाएगी इस देश में। केवल असद जी की पहचान निकल जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरतों की तरक्की नहीं होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरत को स्वेच्छा नहीं मिलना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने। एकमात्र ऐसा इंसान है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी औरत का सूरत किसी को नहीं दिखना चाहिए। वाह वाह, इसीलिए कहती हूँ रजत साहब, ये ऐसा एक इंसान है जो कहता है मेरा मुंह से भारत माता जय नहीं आएगी। ये ऐसा इंसान है जो कहता है मेरा गर्दन पे चाकू रखो फिर भी मैं भारत माँ नहीं कहता हूं मैं। ऐसा एक इंसान जो अपने धरती को माँ नहीं कह सकता है, वो खुद के कौम के औरत का क्या देखरेख करेगा साहब? अब मुझे ये बात समझ में आ गई, कम से कम आपको लग रहा है कि हैदराबाद की औरतों के मुस्लिम वोटर तो मिल जाएंगे आपको, जो वहाँ की मुस्लिम औरतें हैं उनके वोट तो मिल ही जाएंगे। साहब, जिसको इनसे बाहर निकलना है ना, वो फौरन हमको वोट डाल देंगे।